14 जून 2020 के दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने सबको चौंका दिया था। एक एक्टर जो खुद अपने दम पर जीरो से हीरो बनकर शुरुआत करता है और अपना नाम बनाता है, जो एक्टर इतनी हिम्मत रखता है, वो एक्टर ऐसे कैसे जा सकता है। किसी को भी उनके जाने की बात हजम ही नहीं हुई। ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आई। सुशांत सिंह राजपूत केस पर सवाल उठते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई मैसेजेस आने लगे। कई मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उसमें ऐसे मैसेजेस आए जिसमें उन बैनर्स के नाम थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया था, उन्हें बाइकआउट कर दिया था। इन बैनर्स ने डिसाइड कर लिया था कि ये अपनी किसी भी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे। 7 बैनर्स के नाम थे इस मैसेज में और वो 7 बैनर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री को रूल करते हैं। तो कौन है बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो 7 राक्षस जो सुशांत जैसे बेहतरीन स्टार को खा गए, और कैसे सुशांत के जाने से 3 महीने पहले ही यानी फरवरी 2020 में ही आ गई थी ये लिस्ट सामने। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत सिंह राजपूत एक सक्सेसफुल एक्टर थे, एक स्टार थे, और उनका अचानक इन संदिग्ध हालात में दुनिया से चले जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ऐसे में प्रोफेशनल राइवलरी सामने आई और सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ ऐसे मैसेजेस आए जो चौंका देने वाले थे, जिसमें यह लिखा था कि इंडस्ट्री के 7 बड़े बैनर्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को बाइकआउट कर दिया था। सबसे पहला नाम धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, किरण मौसी की कंपनी। इस कंपनी को शुरू किया था उनके फादर ने, जिन्होंने दोस्ताना और अग्निपथ जैसी फिल्में बनाई थी। किरण मौसी की धर्मा प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फिल्में बना चुकी है। कुछ कुछ होता है से लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर तक। किरण मौसी पर अक्सर इल्जाम लगते रहे नेपोटिज्म के, ग्रुपिज्म की। जहां नेपोटिज्म का इल्जाम इस पर कंगना रनौत ने लगाया, वहीं अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड में करण जौहर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी करता है, उन्हीं लोगों को अपने शो पर बुलाता है जो उसके ग्रुप का हिस्सा होते हैं, यानी कि जो उसके ग्रुप का हिस्सा नहीं वो उसके शो पर इनवाइटेड नहीं। गोविंदा जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, वो आज तक कॉफी विद करण पर नहीं गए हैं। यही इसका एग्जाम्पल है। कंगना रनौत को किरण मौसी तब बुलाती है जब कंगना रनौत एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। और अगर बात करें ग्रुपिज्म की तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो ग्रुपिज्म पर ही बेस्ड है। धर्मा प्रोडक्शन के बाद जो अगला बैनर है वो है बालाजी फिल्म्स। ये बहुत ही शॉकिंग है कि बालाजी फिल्म्स का इस लिस्ट में नाम है। बालाजी फिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को पहचान दी गई थी। पवित्र रिश्ता, जिस शो ने सुशांत सिंह राजपूत को पॉपुलर बनाया था, और इस शो से रिलेटेड ही एक छोटा सा किस्सा एकता कपूर ने उन दिनों शेयर किया था कि चैनल सुशांत सिंह राजपूत की जगह किसी और एक्टर को चाहता था, लेकिन एकता और उनकी टीम ने चैनल को कन्विंस कर दिया कि इस बंदे में दम है और मैं गारंटी लेती हूँ कि ये शो हिट जाएगा। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत फेस बने पवित्र रिश्ता का, जहां से उन्होंने पहचान ली। एकता कपूर के लिए ये बात फेमस है इंडस्ट्री में कि वो नए चेहरों को चांस देती है। उसने बहुत सारे न्यू कमर्स को स्टार बनाया है, भले ही स्मृति ईरानी हो, प्राची देसाई हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों ना हो। लेकिन ये बात भी सच है कि जब ये स्टार्स बहुत बड़े बन जाते हैं, इनकी ब्रांड एकता कपूर से भी ज्यादा बड़ी बनने लगती है, तब एकता कपूर उन्हें कुचलने से भी हिचकिचाती नहीं, और तब एकता के साथ इनका पंगा भी होता है। और ऐसी खबरें टाइम टाइम पर सामने आती रही हैं। इस लिस्ट में तीसरा प्रोडक्शन हाउस वो है जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा है और बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। जी हाँ, साजिद नडियादवाला प्रोडक्शन। दिव्या भारती इनकी वाइफ थी। इनके ग्रैंडफादर ने 100 से भी ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की थी। इनके फादर भी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। साजिद नडियादवाला बॉलीवुड में अपने आप में एक बहुत बड़ा कैंप है। इन्होंने बहुत बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। जुड़वा, हाउसफुल सीरीज, किक और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के प्रोड्यूसर भी साजिद नडियादवाला ही थे। साजिद नडियादवाला भी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो साल में काफी फिल्में प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नाम आता है लिस्ट में टी सीरीज का। हम सब जानते हैं कि टी सीरीज पहले म्यूजिक का सबसे बड़ा लेबल था, लेकिन अब टी सीरीज फिल्म प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा लेवल है। ऐसा कहा गया था कि टी सीरीज का टाई अप था साल भर में 20 फिल्में बनाने का। कुछ इस तरह की डील्स टी सीरीज की रहती हैं चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ। यही कारण है कि टी सीरीज भी साल में मैक्सिमम फिल्में प्रोड्यूस करता है और बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा बैनर है। इस लिस्ट में शामिल है एक और बैनर, जिस बैनर ने बॉलीवुड को कई बड़े सितारे दिए हैं। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी। जी हाँ, यशराज बैनर। अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत की तो सुशांत सिंह राजपूत भी एक टाइम पर यशराज की आंखों के तारे बन गए थे। शुद्ध देसी रोमांस उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी।
साथ ही उसके बाद सुशांत की ब्योमकेश बख्शी भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि बेफिक्रे फिल्म के लिए भी पहली चॉइस सुशांत सिंह राजपूत ही थे, लेकिन बाद में ब्योमकेश बख्शी का फ्लॉप होना और तब यशराज ने अपना प्लान चेंज कर दिया और इस फिल्म में रणवीर सिंह को कास्ट कर दिया। इसके अलावा पानी एक फिल्म वो प्रोड्यूस करने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ शेखर कपूर इस फिल्म को बना रहे थे। इस फिल्म के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 साल तक कोई भी फिल्म नहीं ली थी। कारण था कि वो पानी में काम करना चाहते थे और यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था 3 फिल्म्स का। तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता तब तक सुशांत सिंह राजपूत कोई और फिल्म साइन ही नहीं कर सकते थे। इस कारण वो रामलीला का हिस्सा नहीं बन पाए, बाजीराव मस्तानी का हिस्सा नहीं बन पाए, फितूर फिल्म उन्होंने नहीं की। कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्में उन्हें अपने करियर के टॉप टाइम पर छोड़नी पड़ी थी और यहीं से सुशांत सिंह राजपूत और यशराज के बीच कोल्ड वॉर हो गया था। तो यशराज ने तो सुशांत सिंह राजपूत को तभी से बायकॉट कर दिया था। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इस लिस्ट में अब नाम आता है दिनेश विजान का। दिनेश विजान एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस की हैं। लव आजकल, कॉकटेल, स्त्री, लुका छिपी। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राबता के प्रोड्यूसर भी दिनेश विजान ही थे। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है उस सुपरस्टार का जो खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसका बैनर भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इस सुपरस्टार के लिए कहा जाता है कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं करता उनका ये नाम भी नहीं लेता और उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जी हाँ, इस लिस्ट में आखिरी नाम है सलमान खान फिल्म्स का। ये जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन प्रोडक्शन हाउसेस पर। ताज्जुब होता है ये जानकर कि ये मुट्ठी भर लोग डिसाइड कर लेते हैं दोस्तों कि किसी भी स्टार का फ्यूचर क्या रखना है। इन सब के बॉयकॉट कर देने से सुशांत सिंह राजपूत के पास ऑप्शन ये था कि या तो वो टीवी सीरियल्स करें या फिर वो वेब सीरीज करें। कुछ ऐसी सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत आ गए थे इनकी वजह से और सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ इस तरह से इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म हुआ है, इसकी खबर आ गई थी फरवरी में ही। जी हाँ, केआरके ने अपना एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस का नाम मेंशन किया था और लिखा था कि इन सभी प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है और अब उनके पास ऑप्शन है सिर्फ टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज करने का। और कुछ ही महीनों में वो सुशांत सिंह राजपूत जो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियली सिक्योर थे, जो एक्टर एक स्टार था, जो अपनी लाइफ में सेटल था, उन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन फिल्में की थी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। वो एक्टर अपनी लाइफ के इस पॉइंट पर इतना कुछ होते हुए अपने आप को खत्म कर देता है बिना कुछ बोले। ये बहुत कुछ कह जाता है इस गटरवुड के बारे में, बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। और अगर ये मैसेजेस, ये ट्वीट यही सच्चाई है तो फिर इस बात से गटरवुड का एक और चेहरा, एक और डबल स्टैंडर्ड सामने आता है, क्योंकि जिन लोगों का बायकॉट की लिस्ट में नाम है उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर ट्विटर पर आंसू बहाए थे, इमोशनल मैसेजेस लिखे थे। बाकी सभी चुप थे। कंगना को छोड़कर किसी भी एस्टेब्लिश्ड एक्टर या एक्ट्रेस ने सुशांत केस पर आवाज नहीं उठाई थी। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले, ग्रुपिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? क्या इनके ऊपर भी किसी एक बॉडी को नहीं बिठाना चाहिए जो इन सब चीजों पर ध्यान रखे और नजर रखे? अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है तो कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर